स्टडी द लास्ट लेसन गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस जो है वो एक ड्रीम देखने वाली लड़की, जिसको आप एक ड्रीमिंग गर्ल कह सकते हैं। ड्रीम गर्ल नहीं कह सकते, ड्रीम गर्ल होता है सपनों में आने वाली लड़की जिससे आप शादी करना चाहते हैं, वो ड्रीम गर्ल है। और ड्रीमिंग गर्ल का मतलब ए गर्ल फुल ऑफ ड्रीम्स, जिसके भविष्य को लेके, वर्तमान को लेके बहुत सारे सपने हैं। A.R. बार्टन द राइटर। सोफ़ी एंड जानसी आर टू स्कूल गोइंग गर्ल्स। दो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं। स्कूल से आते वक्त एक डिस्कशन कर रही हैं दोनों। दे विल पास आउट ऑफ देयर स्कूल। एक होता है पास आउट, एक होता है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट होता है स्कूल बीच में ही छोड़ देना, जैसे 11वीं में फेल हो गए छोड़ दिया। पास आउट होता है पूरी क्लास पूरी करके, 10th पास करके, 12th पास करके। दे विल पास आउट ऑफ देयर स्कूल। स्कूल से वो पास आउट हो जाएंगी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ ही महीनों में। सोफ़ी हैज़ अ ड्रीम। सोफ़ी का सपना है, वो सपने देखती रहती है। कोई सपनों का आधार नहीं है उसके, लेकिन सपने ज़रूर है। हैज़ अ ड्रीम ऑफ ओपनिंग अ बुटीक। बुटीक होता है डिज़ाइनर कपड़ों की दुकान, बहुत सुंदर सुंदर कपड़ों की दुकान खोलेगी। बट जानसी टेल्स हर, उसकी फ्रेंड जो उसकी सहेली है, बेस्ट फ्रेंड है, वो उसे बताती है दैट सी नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। बहुत पैसा चाहिए। टू इस्टेब्लिश होता है ओपन, सेटअप करने के लिए बुटीक। बुटीक ऐसे ही नहीं खुल जाते, कई दुकान लोगे किराया देना पड़ेगा, शोरूम लोगे किराया देना पड़ेगा, कॉस्टली कपड़े आएंगे, कॉस्टली डिज़ाइन बनेंगे, मेंटेनेंस बहुत होगा। नेक्स्ट सोफ़ी थिंग्स, वो फिर उसके बाद वो सोचती है, अगला विचार उसका आता है दैट सी विल वर्क एज अ मैनेजर इन अ कंपनी। किसी बड़ी सी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में वो मैनेजर की नौकरी पकड़ेगी, CEO बनेगी, जिसकी सैलरी करोड़ों में आएगी। टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और वो बहुत पैसा कमाएगी, बहुत पैसा बनाएगी। एट दिस, इस बात को लेकर जानसी टेल्स हर, जानसी उसे बताती है मैडम जी, नए नए जो न्यू कमर्स हैं, नोविस हैं, नए आगंतुक हैं, उनको मैनेजर नहीं बनाते, पहले उन्हें काम सीखना पड़ता है। मैनेजर तो बहुत बाद की बात है, इंटेलिजेंट लोगों को बनाते हैं मैनेजर। सोफ़ी देन प्लान्स, अच्छा मैनेजर नहीं बन सकती तो कहती है टू बी एन एक्ट्रेस, मैं एक्ट्रेस बनूँगी, मेरी फिज़िक अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, बॉडी अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, डिलीवर अच्छा करती हूँ, मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी। टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, और खूब पैसा कमाऊँगी। एक्ट्रेस भी छोटा सा रोल प्ले करती हैं और 2 करोड़ कमा लेती हैं। बिकॉज एन एक्ट्रेस डज नॉट हैव टू डू फुल टाइम वर्क। एक्ट्रेस को भी फुल टाइम वर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। एंड इन केस, और अब तुम आपत्ति लगाओगे, उसको पहले पता है कि उसकी फ्रेंड कहेगी एक्ट्रेस भी तू नहीं बन सकती। सी कैनॉट बी एन एक्ट्रेस, कैनॉट बी, अगर ना बन सकी एक्ट्रेस, सी विल बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, तो वो फैशन डिज़ाइनर बनेगी। कोई बहुत ही रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर है जैसे रितु बेरी या कोई भी, उसको पीछे छोड़ेगी, वेस्ट साइड डिज़ाइन को पीछे छोड़ देगी। सोफ़ी बिफूल्स, सोफ़ी मूर्ख बनाती है अपने बड़े भाई को। सोफ़ी बिफूल्स हर एल्डर ब्रदर जियोफ, उसके बड़े भाई हैं जियोफ, जो एक अप्रेंटिस है, किसी मोटर मैकेनिक के यहाँ काम सीख रहे हैं और बहुत कम बोलते हैं। टैकीटर्न है। टैकीटर्न मीन्स ए पर्सन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ए पर्सन हु आंसर्स इन येस और नो, जिसके मोनोसिलेबिक आंसर होते हैं, हाँ ना में जवाब देना, कुछ पूछोगे तो ही बताएगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताएगा। रिज़र्व नेचर के हैं। रिज़र्व का मतलब बहुत कम बोलने वाले। टेलिंग है, उसे बताती है अबाउट हर मीटिंग विद फुटबॉलर या फुटबॉल प्लेयर या सोकर प्लेयर। एक ही बात है डैनी कैसी, कि मैं आज उस इतने बड़े इंटरनेशनल फुटबॉलर डैनी कैसी से मिली। बट हर फादर लुक्स एट हर डिसडेनफुली, लेकिन उनके फादर उसे बड़े गुस्से से देखते हैं। एंग्रीली, यू कैन से हेटफुली, कि ये इसका रोज़ का यही ड्रामा है, कुछ ना कुछ नई कहानियाँ बना के सुनाती रहती है। फॉर हर बोस्टिंग, उसके जो बोस्टिंग होता है डिंगे मारना, बड़ी बड़ी बातें। टॉक टॉल, डोंट टॉक टॉल, डोंट बोस्ट ऑफ, डींगे मत मारो, बड़ी बड़ी मत फेंको। हर फादर नोज दैट सी इज़ टेलिंग अ लाई, जानता है वो बोस्टिंग कर रही है, झूठ बोल रही है, सच्चाई कोई है नहीं इसकी बातों में। द ड्रीम ऑफ मीटिंग डैनी कैसी कम्स ट्रू, हालांकि ये सपना उसका पूरा होता है वन इवनिंग। अब बट सी हैड ओनली अ ग्लैंस, लेकिन बस एक बार दूर से झलक देख पाती है डैनी कैसी की, फ्रॉम अ डिस्टेंस, काफ़ी दूर से, जब वो किसी स्टेडियम में से जा रहे थे। द लेसन, असली बात पे आइए अब आप, छोड़िए कौन क्या सपने देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये लेसन वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है द हाफ बेक स्टोरी, अध कचरी कहानियाँ। हाफ बेक का मतलब अनरियलिस्टिक, जिनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड इम्प्रैक्टिकल और अव्यवहारिक प्लान, योजनाएं ऑफ एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स होते हैं 12 से 15 साल के बच्चे, कम उम्र के बच्चे, कम सिन बच्चे, एडोलेसेंट्स। एक होता है इन्फेंट, बहुत छोटा बच्चा, फिर चाइल्ड, और फिर एडोलेसेंट, और उसके बाद अडल्ट। इन्फेंट
1-1.5 साल का बच्चा, 1-1.5 साल की उम्र तक का चाइल्ड, 12 साल तक का बच्चा, एडोलेसेंट 12 से 16 साल का बच्चा, और उसके बाद एडल्ट लगभग 18 के बाद, हु लिव इन देयर ड्रीम वर्ल्ड। ये एडोलेसेंट्स जो है ना, ये सपनों की दुनिया में रहते हैं, इनको पता नहीं है अभी कि दुनिया कितनी मुश्किल जगह है। ड्रीम वर्ल्ड एंड कीप देम सेल्फ ऑफ, अपने आप को दूर रखते हैं, कीप देम सेल्फ ऑफ द हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन की कठोर सच्चाइयों का इन्हें कोई एहसास नहीं कि हमारे पेरेंट्स कितनी मुश्किल से हमारा गुजर बसर कर रहे हैं। झांसी इज़ अ मॉडरेट गर्ल, जो उसकी फ्रेंड है वो थोड़ी समझदार, सहनशील सी, सब ऐसी लड़की है, मॉडरेट है, मतलब ज़्यादा हाई फाई नहीं है, ठीक है, बहुत नीचे भी नहीं, बहुत ऊपर भी नहीं, बीच की, मॉडरेट। सी इज़ नॉट हाई फाई, सी इज़ प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, वो बहुत ही व्यवहारिक है, व्यवहारिक बात करती है, जो तर्क संगत बात है, जो हो सकती है, फिजिबल है, ऐसी बातें करती है। शी नोज़ दैट सोफ़ी एंड सी आर डेस्टिन्ड, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जानती है कि सोफ़ी और झांसी दोनों, उनके भाग्य में क्या लिखा है कि एक बिस्किट फैक्ट्री में उन्हें बिस्किट मेकर का काम मिलेगा। एक बिस्किट फैक्ट्री है उनके आसपास, क्योंकि यही काम अधिकांश लोग कर रहे हैं। आफ्टर पासिंग आउट ऑफ द स्कूल, जैसे कि शुरू में आया था, स्कूल छोड़ने के बाद, टू देयर पुअर ड्यू टू देयर पुअर फैमिली बैकग्राउंड्स, क्योंकि उनकी फैमिली ऐसी नहीं है कि उनके लिए कोई बुटीक खोल सके या उनको एक्ट्रेस का रोल दिला सके या कोई फैशन डिज़ाइनर बना सके, तो बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना पड़ता है। वट वी डू वी लर्न, हम क्या सीखते हैं फ्रॉम द ड्रीमिंग गर्ल सोफ़ी, इस सपना देखने वाली जो सपनों में खोई रहती है ऐसी लड़की सोफ़ी से क्या सीख रहे हैं हम। आंसर, डे ड्रीमिंग एंड इम्प्रैक्टिकल प्लान्स मे बी फीस्ट फॉर द फ्रेशनेस ऑफ द ब्रेन, और यस खुली आंखों से देखे जाने वाले जो सपने होते हैं और जो अव्यवहारिक योजनाएं हैं, मे बी फीस्ट, दावत हो सकती है, मतलब मज़ा आ सकता है आपके दिमाग में, सोच के आपको बड़ी खुशी मिल सकती है, फ्रेशनेस आ सकती है, बट इन द वर्ल्ड ऑफ हार्ड एंड हार्श रियलिटीज़, लेकिन इस कठोर सच्चाइयों की दुनिया में, कठोर दुनिया में, दे टेक नोवेयर, दे टेक वन नोवेयर, ये व्यक्ति को कहीं भी नहीं ले जाते, अर्थात ऐसे सपने देखने से कोई मंजिलें नहीं हासिल होती, एक्सेप्ट मिसगाइडिंग एंड मिसलीडिंग, ये सब चीज़ें मिसगाइडिंग होती है, मिसलीडिंग होती हैं। वन फ्रॉम वंस करियर पाथ, ये व्यक्ति को करियर के पाथ से डाइवर्ट करती है, ध्यान को हटाती है। हमें करियर पे फोकस करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, टाइम टेस्टेड चीज़ें भी देखनी चाहिए। टाइम टेस्टेड होता है जो टाइम एंड अगेन साबित कर चुकी है कि यही सही है। तो दिस वॉज द लेसन अबाउट ए ड्रीमिंग गर्ल सोफ़ी एंड ए मॉडरेट गर्ल झांसी, बोथ हैव their different thinking about the world, about their future, about their career. Jhansi is a sensible girl, but Sophie is a dreaming girl. Keep watching, keep sharing this video and learn all the questions related to this lesson which will be asked in your examination. Thank you for watching this video.